जय हिंद दोस्तों आज का हमारा चैप्टर है साझेदारी। और साझेदारी से जितने भी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम आसान प्रश्नों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं साझेदारी। साझेदारी होती क्या है दोस्तों? तो साझेदारी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति कुछ धन लगाकर किसी व्यवसाय को शुरू करें तो इस प्रकार की व्यवस्था दोस्तों साझेदारी कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। और जो व्यक्ति दोस्तों इस व्यवस्था में शामिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। ठीक, यह पूरा चैप्टर दोस्तों इन्हीं तीन शब्दों पर टिका हुआ है, पूंजी, समय और लाभ। पूंजी किसे कहते हैं? तो व्यवसाय में दोस्तों जो भी धन आप लगाते हैं वही हमारी पूंजी कहलाती है। समय दोस्तों जितने समय तक व्यवसाय चलता है वही समय होता है। और लाभ क्या कहलाता है? पूंजी के अतिरिक्त जो भी धन आपको प्राप्त होता है वही हमारा क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों को दोस्तों जानना बहुत ही आवश्यक है, तो इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। जब इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों तो देखा जाए लाभ को किस हिसाब से बांटा जाएगा। दोस्तों जब व्यवसाय होगा तो लाभ निश्चित रूप से होगा। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए हैं और बी हैं। दोस्तों ए ने कुछ पूंजी लगाया और कुछ समय तक व्यापार में रहा। बी ने कुछ पूंजी लगाया दोस्तों, यह भी कुछ समय तक व्यापार में रहा होगा। तो दोस्तों ए की पूंजी और समय का गुणा कर लीजिए, कुछ आएगा दोस्तों। बी के पूंजी और समय का गुणा कर लीजिए, यहाँ भी कुछ आएगा दोस्तों। इन्हीं दोनों का दोस्तों क्या करना है? आपको अनुपात निकाल लेना है और जो अनुपात प्राप्त होगा दोस्तों उसी अनुपात में हम क्या करेंगे? जो भी लाभ रहेगा उसको बांट देंगे। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों? ए की पूंजी और समय का गुणनफल दोस्तों, बी के पूंजी और समय का गुणनफल। ठीक है, इन्हीं का अनुपात निकाल लीजिए, जो अनुपात प्राप्त होगा दोस्तों लाभ को उसी अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब समय समान हो तब हम किस हिसाब से बांटेंगे लाभ को? दोस्तों जब समय समान हो तो लाभ पूंजी के अनुपात में बटेगा। किस अनुपात में बटेगा? पूंजी के अनुपात में। देखिए कैसे, यहाँ पे दोस्तों अगर समय ये 1 साल रहते हैं, यह भी 1 साल, तो 1 से 1 दोस्तों कट गया। अगर ये 2 साल रहते हैं, 2 साल, तो 2 से 2 कट गया। बचा क्या दोस्तों? केवल पूंजी बच गया ए और बी का। तो क्या हो जा रहा है हमारा? अगर समय समान हो जा रहा है तो लाभ किस अनुपात में बटेगा दोस्तों? तो केवल पूंजी के अनुपात में बटेगा। बात समझ में आया? चलिए अब देखा जाए इसको। जब पूंजी समान हो तब लाभ किस अनुपात में बटेगा दोस्तों? तो जब पूंजी समान हो तो लाभ दोस्तों समय के अनुपात में बटेगा। देखिए पूंजी अगर समान हो दोस्तों, 5,000 इसने भी लगाया, 5,000 इसने भी, 5,000 से दोस्तों 5,000 कट जाएगा, बचेगा क्या? ए का समय और बी का समय। ठीक है, तो इनके अनुपात में यानी समय के अनुपात में बटेगा। पूंजी समान तो समय के अनुपात में, समय समान तो दोस्तों पूंजी के अनुपात। और तीसरा कंडीशन है दोस्तों, जब पूंजी एवं समय दोनों असमान हो, मतलब दोनों समान न हो, तब लाभ किस अनुपात में बटेगा दोस्तों? तो पूंजी एवं समय के गुणनफल के अनुपात में। दोस्तों इसी अनुपात में बटेगा। ए की पूंजी और समय का गुणा कर लीजिए, बी की पूंजी और समय का गुणा कर लीजिए और दोनों का दोस्तों अनुपात निकाल लीजिए, तो जो प्राप्त होगा उसी अनुपात में दोस्तों लाभ को बांटा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों? प्रश्नों को लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, गोपाल एवं कुणाल ने क्रमशः 15,000 और 25,000 रुपया लगाकर एक दुकान खोली। 1 वर्ष बाद उन्हें 23,104 रुपये का लाभ हुआ। कुणाल को कितना धन मिलेगा? ठीक है दोस्तों, देखिए गोपाल ने 15,000 लगाया। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए, गोपाल है दोस्तों 15,000 लगा रहे हैं। और देखिए क्या है, कुणाल है दोस्तों, ये कितना लगा रहे हैं कुणाल? तो 25,000 लगा रहे हैं दोस्तों, तो 25,000 लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, एक दुकान खोली, 1 वर्ष बाद उन्हें 23,104 रुपये का लाभ हुआ। समय की बात यहाँ पे की जाए दोस्तों तो समय क्या है? देखिए 1 वर्ष तक व्यवसाय चला, इसका मतलब गोपाल भी 1 वर्ष तक रहा उस व्यवसाय में और दोस्तों कुणाल भी 1 वर्ष तक रहा। इसका मतलब क्या होता है? समय समान है। तो दोस्तों जब समय समान होगा तो लाभ किस अनुपात में बटेगा दोस्तों? तो दोनों की पूंजी के अनुपात में। किस अनुपात में? पूंजी के अनुपात में। ये 15,000 है, ये 25,000 है, ये दोनों की पूंजियाँ हैं दोस्तों, इसी अनुपात में लाभ को बांट लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए, इसको हम काटें तो 3 जीरो से दोस्तों यहाँ 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या और कटेगा, क्या 5 3 15, 5 5 25। तो दोस्तों देखिए पूंजी का अनुपात क्या निकल के आया? 3 संबंधे 5 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ बटेगा और लाभ कुल कितना है दोस्तों? 23,104। तो दोस्तों इसमें से देखिए कितना गोपाल को मिलेगा? तो 3 भाग दोस्तों गोपाल को मिलेगा और 5 भाग किसको मिलेगा दोस्तों? कुणाल को। यानी कुल लाभ का हमें कितना भाग करना है? 5 दिन 8 भाग करना है। 8 भाग में से दोस्तों 3 भाग गोपाल ले लेगा और 5 भाग कौन ले लेगा? कुणाल ले लेगा। और यही पूछ रहा है दोस्तों कुणाल को कितना
धन मिलेगा। तो दोस्तों 5 भाग की मिलेगा कुणाल को, तो 5 भाग का हम मान निकाल लें तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 8 हो रहा है दोस्तों कुल भाग, 3 और 5 8, तो 8 भाग का मान दोस्तों हो जा रहा है आपका 23,104 रुपया। तो दोस्तों 5 भाग का मान क्या होगा यही आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, देखिए 23,104 में 8 से आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा और 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम किनारे भाग दे देते हैं। यहाँ पे 23,104 है दोस्तों, इसमें हम देते हैं किससे भाग, 8 से। तो दीजिए 8 दूना 16 हो जाएगा दोस्तों, बचेगा कितना आपका 7 बच जाएगा, 1 उतारिए 71, 8 अठाई 64 हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 64 घटाइए, इसमें से बचेगा आपका फिर 7, 0 उतरेगा 70, 8 अठाई दोस्तों फिर क्या हो जाएगा 64, घटाइए यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 6, और 4 उतारेंगे 64 हो जाएगा दोस्तों, 8 अठाई 64। ठीक है, तो देखिए 64 हो गया, कट जाएगा ये, 8 से भाग दिया दोस्तों, हमारा निकल के आ गया इतना। तो लिख लीजिए इसको 2 8 8 8, और इसमें दोस्तों 5 से गुणा करना है आपको, तो 5 से गुणा कर दीजिए। 5 अट्ठे 40 को हो गया दोस्तों 0, 4 हासिल बच गया, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 अट्ठे 40, 4 44 दोस्तों, 4 हासिल है, 5 दूना 10, और 4 हो जाएगा आपका 14। 14,440 रुपया किसको मिलेगा दोस्तों, कुणाल को मिलेगा। ठीक है, यही पूछ रहा है कुणाल को कितना धन मिलेगा, तो कुणाल को दोस्तों 14,440 रुपया मिलेगा। ठीक है, अब पूछ ले दोस्तों कि गोपाल को कितना मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे 5 से आपने गुणा किया, 5 भाग दिया आपने कुणाल को, गोपाल को कितना देना था 3 भाग। तो अगर दोस्तों इसी में हम 3 से गुणा कर दें, चलिए यहाँ पे 3 से हम गुणा कर दे रहे हैं, तो देख लिया जाए इसको कितना मिलता है। 3 अठे होता है दोस्तों 24 को 4 हासिल 2, 3 अठे 24, 25 26 को 6 हासिल 2, 3 अठे 24, 25 26 को 6 हासिल 2, और 3 दूना दोस्तों होता है 6, 6 2 8। तो ये क्या निकल के आ गया दोस्तों, गोपाल का हिस्सा। गोपाल को कितना मिलेगा दोस्तों, तो 8,664 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दिलीप और राजेश ने एक साथ व्यापार प्रारंभ किया। राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना अधिक धन लगाया। एक वर्ष के अंत में यदि 72,000 रुपये का लाभ हो तो दिलीप को कितना धन लाभ के रूप में मिलना चाहिए। दोस्तों क्या करें, हम प्रश्न पढ़ते जाएं और उसके साथ डाटा जो भी है उसको लिखते जाएं। तो दिलीप है दोस्तों, तो दिलीप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, और कौन है दोस्तों, राजेश है, तो राजेश लिख लीजिए। अब क्या कह रहा है, एक साथ एक व्यापार प्रारंभ किया। राजेश ने दिलीप की तुलना में 7 गुना अधिक धन लगाया। राजेश ने दिलीप की तुलना में दोस्तों, दिलीप अगर दोस्तों 1 रुपया लगाया, ठीक है, तो इसने कितना लगाया दोस्तों 7 गुना अधिक, यानी 7 रुपया लगाया। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है, एक वर्ष के अंत में यदि 72,000 रुपये का लाभ हो। दोस्तों समय कितना है, समान है, 1 वर्ष का है, यानी दिलीप भी 1 वर्ष रहा और राजेश भी 1 वर्ष रहा। ठीक है, तो दोस्तों जब समय समान हो तो लाभ को किस अनुपात में बांटते हैं, पूंजी के अनुपात में। तो ये हमारा पूंजी हो गया दोस्तों, तो पूंजी का अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि अंत में यदि 72,000 रुपये का लाभ हो तो दिलीप को कितना धन लाभ के रूप में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे पूंजी जो है, पूंजी 1 है इसकी दोस्तों, इसकी 7 है, इनका अनुपात निकाले हम, अनुपात दोस्तों 1 संबंधी 7 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए कुल लाभ कितना है, यहाँ पे कुल लाभ है दोस्तों आपका 72,000। अब दोस्तों देखिए 72,000 में से राजेश को कितना भाग मिलेगा दोस्तों, 7 भाग, और दिलीप को कितना मिलेगा दोस्तों 1 भाग। कुल कितने भाग किए जाएंगे दोस्तों, 7 और 1 8, यानी 8 भाग का मान दोस्तों 72,000। तो बताइए राजेश को पूछ रहा है, किसको पूछ रहा है, दिलीप को कितना धन मिलेगा, तो 1 भाग का मान पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 1 भाग का मान निकाल लीजिए, तो 8 से भाग दीजिए, 8 9 होता है दोस्तों 72, 3 जीरो है उतार लीजिए, और 9,000 आया, 9,000 से 1 में गुणा करेंगे दोस्तों तो 9,000 ही आया, यानी दिलीप को दोस्तों कितना धन मिलेगा लाभ के रूप में, तो 9,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न को। अभी तक देखा दोस्तों हम लोगों ने जब समय समान हो तब हम कैसे सॉल्व करते थे। अब दूसरा टाइप है दोस्तों हमारा जब पूंजी समान हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। ए और बी में से प्रत्येक ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 18 महीने तक तथा बी ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। यदि कुल लाभ 21,280 रुपया हुआ हो तो उसमें से बी का हिस्सा क्या होगा, कितना होगा दोस्तों, यही आपको बताना है। तो देखिए कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, तो ए है और कौन है दोस्तों, बी है। दोनों में से प्रत्येक ने 26,000 रुपये की पूंजी लगाकर, दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, पूंजी बराबर हो रहा है। तो हमने क्या देखा था कि दोस्तों जब पूंजी समान हो तो
लाभ किस अनुपात में बढ़ता है, समय के अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे पूंजी हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे हम क्या करेंगे, समय को लिखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार शुरू किया, लेकिन ए ने 18 महीने तक, ए दोस्तों कितने माह तक रहा, 18 महीने तक, तथा बी ने 24 महीने तक उस व्यापार में रहा। बी कितने महीने दोस्तों, 24 महीने रहा। यदि कुल लाभ है 21,280, यहाँ पे कुल लाभ दिया हुआ है दोस्तों, तो लिख लीजिए कुल लाभ है आपका 21,280 रुपया। ठीक है, तो कह रहा है उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा, बी का आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो चलिए हमारा समय दिया है, इसका अनुपात निकाल लें दोस्तों। तो देखिए 6 तिया होता है दोस्तों 18, 6 चौक होता है आपका 24। तो ए और बी के समय का अनुपात क्या निकल के आ गया दोस्तों, 3 संबंधे 4। तो इसी अनुपात में हम क्या करेंगे, लाभ को बांटेंगे, आपको मालूम है। तो दोस्तों देखिए ए को कितना मिलेगा, कुल लाभ का, ये जो कुल लाभ है इसका 3 हिस्सा ए को मिलेगा और कुल लाभ का दोस्तों 4 हिस्सा बी को मिलेगा। और कितने हिस्से टोटल किए जाएंगे दोस्तों इस लाभ का, तो 4 3 7। ठीक है, तो 7 हिस्से का मान है दोस्तों इतना। तो पूछ क्या रहा है, बी को कितना मिलेगा, तो 4 हिस्से का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आप निकाल लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए देखिए 7 एकम 7, 7 यहाँ होता है दोस्तों 21। देखिए यहाँ फिर 2 उतारेंगे नहीं जाएगा, 0, 7 चौको 28, फिर 0 है दोस्तों तो 0 बच जाएगा। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए, तो 4 से 0 में 0 हो जाएगा दोस्तों, 4 चौक होता है 16 को 6 हासिल है, 4 से 0 में तो 0 और 1 हासिल है तो 1, 4 तिया दोस्तों 12। कितना निकल के आ गया, 12,160 रुपये। ये किसको मिलेगा दोस्तों, बी को, यही पूछ रहा है हमसे। उसमें से बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों 12,160 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अगर ए का निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 3 हिस्सा। तो दोस्तों यहाँ 4 की जगह अगर आप 3 रख देते तो क्या निकल के आ जाता, आपका ए का हिस्सा निकल के आ जाता, ए का लाभ निकल के आ जाता। चलिए और प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गोविंद और अक्षय ने समान पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू किया, लेकिन 5 महीने बाद अक्षय उस व्यापार से अलग हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 20,825 रुपया हुआ हो तो गोविंद को कितने रुपए प्राप्त होंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए गोविंद है, अक्षय है, तो लिखते जाइए यहाँ पे, गोविंद है दोस्तों और कौन है, अक्षय है। ठीक है, अक्षय कर रहा है समान पूंजी लगाकर। दोस्तों जब पूंजी समान हो तो हमें पूंजी नहीं देखना है, क्या देखना है, समय देखना है। जब पूंजी समान हो दोस्तों तो लाभ किस अनुपात में बढ़ता है, समय के अनुपात में बढ़ता है। ठीक है, तो पूंजी छोड़ दीजिए यहाँ पर। व्यापार शुरू किया, लेकिन 5 महीने बाद अक्षय उस व्यापार से अलग हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना हुआ हो तो गोविंद को कितने रुपए प्राप्त होंगे। दोस्तों व्यापार कितने समय तक चला, यदि वर्ष के अंत में यानी 1 वर्ष तक चला। ठीक है, अब इसमें से कह क्या रहा है, लेकिन 5 महीने बाद अक्षय उस व्यापार से अलग हो गया। यानी दोस्तों साल में 12 महीने होते हैं, 5 महीने तक जो है ये अक्षय उस व्यापार में रहा, उसके बाद चला गया। तो अक्षय कितने समय तक रहा दोस्तों, 5 महीने तक। ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है, व्यापार से अलग हुआ यदि वर्ष के अंत में। दोस्तों गोविंद के बारे में कुछ नहीं कर रहा है, यानी गोविंद जो है दोस्तों कुल 1 वर्ष तक रहा, यानी 12 महीने तक रहा। ठीक है, तो 12 और 5 का अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों। तो 12 और 5 का अनुपात जो है दोस्तों यही होगा, 12 संबंधे 5 यही होगा। यानी लाभ किस अनुपात में बटेगा दोस्तों, 12 संबंधे 5 के अनुपात में बटेगा। कुल लाभ दोस्तों दिया हुआ है, कुल लाभ है आपका 20,825 रुपया। तो गोविंद को कितने रुपए प्राप्त होंगे। दोस्तों देखिए गोविंद को कितना मिलेगा इस कुल धन में से। तो दोस्तों देखिए इस कुल धन का 12 5 17 भाग किया जाएगा, जिसमें से 12 भाग किसको मिलेगा दोस्तों, गोविंद को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों 17 भाग का मान हम निकालते हैं। तो 17 भाग का मान इतना दोस्तों, तो गोविंद को कितना भाग चाहिए, 12 भाग, तो 12 भाग का मान कितना, इसी को दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 17 से भाग दीजिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हम किनारे दे लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20,825 है दोस्तों, इसमें हम 17 से भाग दे रहे हैं। 17 कम दोस्तों होता है 17, बचेगा कितना 3, 8 उतार लीजिए 38, 17 दूना होता है दोस्तों 34, बचेगा 4, 2 उतार लीजिए दोस्तों हो गया 42, 17 दूना 34, 17 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा दोस्तों, घटाइए बचेगा आपका कितना, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा दोस्तों 5, 5 को उतार लीजिए तो हो जाएगा दोस्तों 17 पचे 85। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आ गया आपका 1225। ठीक है, तो इतने की वैल्यू आ गई दोस्तों आपका 1225 और गुणे दोस्तों क्या है आपका 12। तो 12 से दोस्तों गुणा कर लीजिए, 12 पचे 60 को 0 हासिल 6, 12 दूना 24, 24 6 होता है दोस्तों 30 को 0 हासिल दोस्तों 3 हो गया, 12 दूना 24, 24 और 3 27 को 7,
हासिल हो गया दोस्तों आपका 2, 12 कम 12, 12 2 हो गया दोस्तों 14। ठीक है, तो दोस्तों पूछ रहा था आपसे कि गोविंद को कितना भाग मिलेगा, कितना हिस्सा मिलेगा, है ना। तो दोस्तों गोविंद को 14,700 रुपया मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों पूछ ले अक्षय को कितना मिलेगा दोस्तों। तो आपने यहाँ पे 12 से गुणा किया था, यहाँ पे अगर 5 से गुणा कर देते तो अक्षय का हिस्सा निकल आता। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको भी देखा जाए। ए और बी ने समान पूंजी लगाकर एक दुकान खोला। दोस्तों ए है और कौन है, बी है। समान पूंजी लगा के दोस्तों यहाँ पे क्या है, पूंजी समान है, इसलिए हम क्या करेंगे, लाभ का अनुपात कैसे निकालेंगे, समय के अनुपात से। 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर उसका पार्टनर बन गया। दोस्तों 9 महीने बाद सी भी आया और उतनी ही पूंजी इसने भी लगाया, यानी इसकी भी पूंजी क्या है, ए और बी के समान है। ठीक है, यदि 2 वर्षों के बाद कुल लाभ दोस्तों 8,442 रुपया हुआ हो तो उसमें सी का हिस्सा कितना होगा। दोस्तों 2 वर्षों तक व्यापार चला। ठीक है, यानी ए 2 वर्ष तक रहे, बी भी कितने वर्ष तक रहे दोस्तों, 2 वर्ष तक। और लेकिन सी की बात की जाए दोस्तों तो देखिए यहाँ पे सी 9 महीने बाद सी ने उतनी ही पूंजी लगाकर उनका पार्टनर बन गया। दोस्तों 9 महीने बाद आया तो 2 वर्ष में दोस्तों कुल होता है 24 महीने, तो 9 महीने निकाल दीजिए, 9 महीने तो ये था ही नहीं, 9 महीने बाद आया तो 24 में से दोस्तों 9 को घटाइए तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 15। ठीक है, तो इसका मतलब जो है सी व्यापार में कितने वर्ष समय तक रहा, 15 महीने तक। दोस्तों देखिए बी ये 2 वर्ष तक है तो ये इसको महीने में बदल लीजिए, 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम क्या करें, इन समय का अनुपात निकाल लें। ठीक है, तो चलिए निकालिए, देखिए कैसे निकलेगा। तो दोस्तों देखिए 3 पचे 15, 3 अठे 24 और 3 अठे 24। ठीक है, तो समय का अनुपात क्या निकल के आ गया दोस्तों, 8:8:5। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो भी समय का अनुपात होगा उसी अनुपात में हम क्या करेंगे, लाभ को बांटेंगे। ठीक, तो देखिए ए को कितना भाग मिलेगा, 8 भाग, बी को कितना भाग, 8 भाग, सी को कितना भाग दोस्तों, 5 भाग। क्यों, क्योंकि पूंजी तो इनकी समान थी लेकिन समय इनका क्या था, समान नहीं था। ये दोस्तों केवल 15 माह तक रहे हैं और बाकी ये ए और बी कितने माह तक रहे हैं दोस्तों, 24 माह तक रहे हैं। ठीक है, तो कम समय रहने के नाते इनका लाभ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखा जाए 8,442 को कितने भागों में बांटना है दोस्तों, 8,442 है। तो देखिए 8 8 16, 16 और 5 होता है दोस्तों 21। ठीक है, तो 21 भाग का मान इतना, तो कितने भाग का मान निकालना है दोस्तों, सी को का पूछ रहा है तो सी का कितना है दोस्तों 5, तो 5 भाग का मान कितना। ठीक है, तो हल करिए दोस्तों इसको, देखिए 7 से इसको काटिए, 7 तिहाई होता है दोस्तों 21, इसको काटिए 7 एकम 7, बच जाएगा 1, हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 4 नहीं जाएगा दोस्तों तो 0 बढ़ा लीजिए, अब 2 को ले लीजिए, 42 हो गया, 7 छके 42। ठीक है दोस्तों, और छोटा कीजिए इसको, 3 एकम 3, देखिए 3 चौक दोस्तों हो गया 12, एक 0 है दोस्तों तो 0 उतार दीजिए, 3 दूना 6। अब दोस्तों इसका गुणा कर लीजिए, 5 से 2 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 को 0, 5 से 0 में गुणा करेंगे जो दोस्तों 0 आएगा और एक हासिल था तो 1, 5 चौक को 20। ठीक है दोस्तों, तो सी को लाभ में से कितना मिलेगा दोस्तों, तो 2,010 रुपया मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों पूछ ले बी को कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 5 से आपने गुणा किया था, 8 से गुणा कर देते तो दोस्तों बी का पता चल जाता, 8 से गुणा कर देते तो ए का भी पता चल जाता। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारा अगले प्रकार का प्रश्न है, तो चलिए इसको भी देखा जाए कैसे सॉल्व करते हैं। ए ने 8,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 महीने बाद बी 12,000 रुपया लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में कुल 6,000 रुपये का लाभ हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा पूछ रहा है दोस्तों, देखिए 2 व्यक्ति हैं, ए है दोस्तों और बी है। कह रहा है ए 8,000 रुपया लगाया दोस्तों, 8,000, बी देखिए दोस्तों कह रहा है 4 महीने बाद बी 12,000 रुपया लगाकर उसके साथ शामिल हो गया। तो दोस्तों इसने कितना लगाया, 12,000 रुपया लगाया। अब समय देख लिया जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए पूंजी क्या है, समान नहीं है, समय भी दोस्तों समान नहीं है। क्यों, क्योंकि दोस्तों बी जो है 4 माह बाद जो है व्यापार में शामिल हो रहा है और कह क्या रहा है दोस्तों, वर्ष के अंत में कुल लाभ 6,000 रुपया हो, यानी व्यापार दोस्तों 1 वर्ष तक चला। तो ए दोस्तों कितने समय तक रहा, 12 माह तक रहा। और दोस्तों बी कितने समय तक रहा, तो देखिए 4 महीने बाद बी उसमें शामिल हुआ। तो दोस्तों साल में होता है 12 माह, तो 12 में से 4 घटा दीजिए तो होता है कितना, 8, यानी दोस्तों बी उस व्यापार में 8 माह तक शामिल रहा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है पूंजी भी जो है समान नहीं है और समय भी समान नहीं है। तो जब दोस्तों पूंजी और समय दोनों समान ना हो तो इस कंडीशन में हम लाभ को कैसे बांटते हैं,
तो पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में। दोस्तों ए की पूंजी और समय का गुणनफल, बी का पूंजी और समय का गुणनफल, इन दोनों का दोस्तों अनुपात निकाल लीजिए। जो अनुपात प्राप्त होगा उसी अनुपात में हम लाभ को बांटेंगे। तो चलिए दोस्तों अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 तिया होता है दोस्तों 12 और 4 दूना 8 होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 3 शून्य से 3 शून्य दोस्तों काट लीजिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 4 दूना 8, 4 तिया दोस्तों होता है 12, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस 2 से यह 2 कट जाएगा, 1 से दोस्तों यह 3 से यह 3 कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, 1 संबंधे 1। क्या बचेगा दोस्तों, 1 संबंधे 1। यानी जो लाभ होगा दोस्तों वह किस अनुपात में बटेगा, बराबर अनुपात में बटेगा। 2 भागों में बांटा जाएगा लाभ को, जिसमें से एक हिस्सा दोस्तों ए को दिया जाएगा और एक हिस्सा दोस्तों बी को दिया जाएगा। तो कुल लाभ हमारा कितना है दोस्तों, तो देखिए 6000 रुपया कुल लाभ है। तो इसको कितने भाग में बांटना पड़ेगा दोस्तों, 2 भाग में। तो 2 भाग का मान दोस्तों इतना है, तो 1 भाग का मान हम निकाल लें। किसका पूछ रहा है, बी का, तो बी को 1 भाग मिल रहा है दोस्तों, तो 1 भाग का मान, तो देखिए 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 तिहाई होता है दोस्तों 6। तो 3 शून्य है दोस्तों, तो 3 शून्य बढ़ा लीजिए, 3000 से 1 में गुणा किया दोस्तों, आपका निकल के आ गया 3000। यानी दोस्तों पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी को लाभ में से कितना हिस्सा मिलेगा, 3000 मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ ले ए को कितना मिलेगा, तो दोस्तों एक को भी एक ही हिस्सा मिलेगा, यानी बराबर मिलेगा, तो एक को भी 3000 मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला और मज़ेदार प्रश्न है हमारा। शशि ने 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। जयेश 18,000 रुपया लगाकर कुछ समय बाद उसके साथ शामिल हो गया। करा 1 साल बाद उन लोगों ने जो लाभ अर्जित किया उसमें शशि का हिस्सा 2/3 था। जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ, दोस्तों पूछ रहा है कि कितने समय बाद शामिल हुआ, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 व्यक्ति हैं दोस्तों, यहाँ पे ये हैं शशि और कौन है दोस्तों, जयेश है। अब देखिए दोस्तों शशि कितना रुपया लगाया दोस्तों, 30,000 की पूंजी लगाया है, ठीक। और दोस्तों कह क्या रहा है 1 साल बाद, यानी दोस्तों व्यापार कितने समय तक चला, 1 वर्ष। तो आप क्या करिए, इसको माह में लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों कुछ समय बाद जय शामिल हुआ है, ठीक है। यानी माह में शामिल हुआ है, वर्ष में नहीं, इसलिए इससे मैं माह में लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर वर्ष दोनों वर्षों तक शामिल होते तो हम क्या लिखते, उसको 1 लिख देते, 1 वर्ष लिख देते, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब दोस्तों इसका अनुपात निकालिए। देखिए जयेश दोस्तों कितना रुपया लगा के शामिल हुआ, 18,000। कुछ समय बाद देखिए क्या कर रहा है, जयेश 18,000 रुपया लगाकर कुछ समय बाद उसके साथ शामिल हो गया। दोस्तों समय नहीं दिया है कि कितने समय बाद, तो मान लीजिए टी समय तक वह व्यापार में रहा, ठीक। शशि 30,000 रुपया लगाकर 12 माह तक उस व्यापार में रहा। जयेश दोस्तों 18,000 रुपया लगाकर टी माह तक उस व्यापार में रहा, ठीक है। अब दोस्तों इनको हम क्या करें, छोटा कर लें। तो देखिए 3 जीरो से दोस्तों 3 जीरो काट लीजिए। अब देखिए और छोटा होगा ये, तो हो जाएगा 6 तिया होता है दोस्तों 18 और ये हो जाएगा आपका 6 पचे 30। तो क्या निकल के आ गया दोस्तों, 12 25 60 संबंधे। यहाँ पे देखिए क्या निकल के आ गया 3 टी, ठीक है दोस्तों। और ये कट जाएगा, 3 एकम 3 और इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 20 हो जाएगा दोस्तों। यानी 20 संबंधे दोस्तों टी निकल के आ गए। ये क्या है दोस्तों, ठीक है, लाभ का अनुपात है। क्या है, निकल के आया दोस्तों, ये हमारा लाभ का अनुपात निकल के आया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, 1 साल बाद उन लोगों ने जो लाभ अर्जित किया उसमें शशि का हिस्सा 2/3 था। शशि दोस्तों कितना पाता है लाभ में से, तो देखिए शशि पाता है लाभ में से 2/3, ठीक है, 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि शशि कुल लाभ कितना है हमारा 3 है, जिसमें से शशि कितना पा रहा है, 2 पा रहा है। कुल लाभ हमारा कितना है, 3 है, जिसमें से शशि कितना पा रहा है, 2 पा रहा है, ठीक है। तो देखिए लाभ अगर बांटा जाए यहाँ पे शशि में और जयेश में, यहाँ है दोस्तों शशि और यहाँ पे ये जयेश, ठीक। तो देखिए 2 हिस्सा कौन पा जा रहा है लाभ का, शशि पा जा रहा है दोस्तों। देखिए कुल लाभ 3 है, जिसमें से 2 शशि पा जा रहा है, तो 3 में से 2 निकाल दीजिए दोस्तों, बचेगा कितना, 1। यानी लाभ का कितना हिस्सा, 1 हिस्सा कौन पा रहा है, जयेश पा रहा है दोस्तों। ये क्या है, लाभ का हिस्सा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यह भी लाभ का क्या है, हिस्सा है, लाभ का अनुपात है। यह भी दोस्तों लाभ का अनुपात है और इन्हीं व्यक्तियों का है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो 20 संबंधे टी बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 संबंधे 1, ठीक। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 20 भागा दोस्तों ये टी हो जाता है बराबर, देखिए ये क्या हो जाता है, 2 भागा 1 हो जाता है। इसको सॉल्व करिए दोस्तों, देखिए
क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाता है, तो 20 का 1 में गुणा होगा दोस्तों 20 हो जाएगा, टी का 2 में गुणा होगा दोस्तों तो 2t हो जाएगा, 2t बराबर क्या हो जाएगा आपका 20, तो t बराबर निकल के आ जाएगा दोस्तों 20 में क्या करना है आपको 2 से भाग देना है, तो निकल के आ जाएगा आपका 10। यानी दोस्तों जो है जयेश उस व्यापार में कितने माह तक रहा, 10 माह तक रहा। ठीक है दोस्तों, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि जयेश शशि के साथ कब शामिल हुआ, यानी कितने माह बाद शामिल हुआ। दोस्तों ये तो दिया हुआ कि इतने माह तक शामिल था, लेकिन कब शामिल हुआ दोस्तों, तो 12 माह कुल व्यापार चला और उसमें दोस्तों ये 10 माह तक रहा, तो घटा लीजिए 12 में से 10 तो निकल के आएगा 2। यानी दोस्तों जयेश उस व्यापार में 2 माह बाद शामिल हुआ। ठीक है, बात समझ में आई दोस्तों, 2 माह तक